कर ये प्रश्न 2020 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है हमारे आगे के एग्जाम के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ग अंतराल 9 दे के यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा नीचे दिया रहता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, बारंबारता नहीं होता है। ऐसे प्रश्न वो क्या होता है, हमारा संचयी बारंबारता होता है, जिसको हम लोग CF कहते हैं। स्टूडेंट यदि आपको लघु विधि और पद विचलन विधि से माध्य निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इजीली आप क्या करेंगे, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, बस स्टेप को समझिएगा, साड़ी को समझिएगा, कैसे साड़ी को बनाया जाता है। इजीली क्या करेंगे, आप माध्य निकालेंगे, क्योंकि यही एक प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न आता है हमेशा क्या होता है, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर आपको दिला के ही जाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बालाजी प्रकाशन का जो हमारा चैप्टर नंबर क्या है 14.2 है, उसका मैं लेके आया हूँ पूरा का पूरा, मतलब जितने इस चैप्टर में प्रश्न दिए गए, 4 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, तो इजीली क्या करेंगे, किसी तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा जो 14.2 का पहला क्वेश्चन उस दिया हुआ है, निम्न सारणी के लिए प्रत्येक घर के व्यय को किस में दिया गया है, रुपए में, का माध्य लघु विधि से ज्ञात करना। मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर लूँ कि देखिएगा, जब आपसे सिर्फ पूछता है कि माध्य ज्ञात कीजिए तो आप किसी विधि से लगा सकते हैं, पद विचलन विधि से लगा सकते हैं, लघु विधि से लगा सकते हैं या प्रत्यक्ष विधि से लगा सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे विधि का नाम लिख देगा तो आपको क्या करना, उसी विधि से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि लास्ट वाला प्रश्न जब देखेंगे तो वहाँ पे किसी विधि का नाम नहीं लिखा, वहाँ पे बस लिख दिया कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो उसको किसी भी विधि से लगा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न हमें लघु विधि से ही लगाना है, लघु विधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमको ये सारणी दिया हुआ है, हमको व्यय दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में, और यहाँ पे घरों की संख्या दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पहला वाला जो हमेशा ये होता है वो क्या होता है, अगर वर्ग अंतराल होता है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पद को निकालना पड़ता है, यानी x को निकालना पड़ता है। और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी बारंबारता होता है। तो इजीली देख रहे हैं, इसी से मैंने चार्ट बनाया। तो आपको याद रखना है कि लघु विधि में कितना चार्ट बनता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा होता है F × D। आप चाहे तो इस चार्ट को नहीं भी बना सकते, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हम यहीं पे क्या करेंगे, जो हमारा अभी आएगा यहाँ पे पद निकलेगा x का मान, उसी में से हमें क्या करना है, a को मानना है। तो a भी समझ लीजिए, ये हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। a को हम लोग क्या कहते हैं, कल्पित माध्य, d को हम लोग कहते हैं विचलन। अभी इजीली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत पहले मैंने बताया था, जब प्रत्यक्ष विधि आपको पढ़ाया था 14.1 में, तो उसमें बताया था कि हमारा CI जब दिया रहता है तो वहां से हमें क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू निकाल। देखिए CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, इसका मतलब होता है वर्ग अंतराल, ठीक है ना। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। ये हमारा मध्यमान होता है, ये बारंबारता होता है, ये कल्पित माध्य होता है, डी हमारा क्या होता है, विचलन होता है, ये हमारा F × D, इन दोनों का गुणा होता है। तो यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे पद को। तो पद को निकालने का फार्मूला स्टूडेंट हमारा होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या होता है, 2। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ देना है और क्या करना है, 2 से भाग कर देना, इसका आधा कर देना है। तो यहाँ पे इजीली देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारा होता है x बार, इसको पढ़ा जाता है x बार, इसी को आप लोग माध्य कहते हैं या समांतर माध्य कहते हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं स्टूडेंट, हमें निकालना क्या क्या पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास फार्मूला होता है, लघु विधि से फार्मूला होता है a + सिग्मा F × D बटे n। n के जगह पे हम लोग सिग्मा F भी लिखते हैं, यानी n क्या है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है उसका टोटल क्या होता है, योग होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, F × D चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास D की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इस D को भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए A की भी वैल्यू चाहिए, तो A को भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए इजीली हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इतना चार्ट बना लेना, इसको नहीं बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना है। तो 20 और 15 जोड़ेंगे आपको 35 होगा, और 35 का आधा करेंगे तो स्टूडेंट इजीली आपको हो जाएगा 17.5। इजीली समझ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इकाई के सामने इकाई का अंक लिखना है, दहाई के सामने दहाई का अंक, जितना ही अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलता है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, इसका भी आधा कर लेना। देखिए 25 और 20 जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, मेरा 45 होगा, और 45 का आधा जब स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे तो हमारा आएगा 22.5, यानी 22.5। तो इसमें भी थोड़ा सा सावधानी रखना है कि सामने सामने हो। उसी प्रकार देखिए 5-5 के यहाँ पे अंतर आ रहा है, ठीक है। आप 5-5 जोड़ते जाएंगे, इजीली निकलता जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27.5, इसके बाद क्या हो जाएगा 32.5, इसके बाद क्या हो जाएगा 37.5, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 42.5, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो 42.5 के बाद हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 47.5, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 52.5, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 57.5, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
स्टूडेंट इजीली देख सकते हैं 62.5, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 67.5। तो आप 1 2 निकालिए, इजीली क्या करेंगे वहाँ पे अंतर चेक कर लीजिए कितने का अंतर हो रहा है, उसको जोड़ते जाइए, इजीली आपको मान निकलता जाएगा। तो ये वाला वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे कि जब भी आपके पास क्या होगा वर्ग अंतराल होगा, उस दोनों को क्या करना है जोड़ना और 2 से भाग करना। इजीली समझ रहे, इसके बीच का मध्यमान का मतलब होता है इसके बीच का हमें क्या करना है संख्या को लिख देना। यहाँ तक क्लियर होगा। एफ की वैल्यू आपको दिया रहता है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। आपको दूसरा वाला क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ तक अगर समझ लिए हैं तो अब आप समझिए स्टूडेंट हम ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य को कैसे निकालते हैं। तो इसको लिए समझ लीजिए कि हमें कल्पित माध्य निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो पद है उसी को देखना है, इसी में हमें निकलेगा ए की वैल्यू। इजीली समझ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए जो होता है हमारा कल्पित माध्य होता है, यानी जो पद होता है ना इसके बीच में जो भी संख्या आता है, इस पदों के जो बीच में आता है वही हमारा क्या होता है कल्पित माध्य होता है। जैसे यहाँ पे गिनिए कितने पद हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है। तो 11 का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी मतलब ऊपर भी 5 होगा और नीचे से भी 5, बीच में कुछ आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर का हो गया। 1 2 3 4 5, ये देख रहे हैं 5 नंबर के यहाँ, और बीच में क्या आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना हमारा बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट 42.5। तो जो भी पद के बीच में आता है वही हमारा क्या होता है कल्पित माध्य, यानी ए की वैल्यू होती है। और ये ए निकाला जाता है एक्स वाले से निकाला जाता है, पद वाले से निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी से नहीं निकाला जाता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या तो इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो पद में से न निकाल के फ्रीक्वेंसी में निकाल देते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, आगे हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी करेंगे कि दो बीच में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक और संख्या यदि यहाँ पे जोड़ दिया जाए, कुछ और जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम जोड़ते हैं 72.5, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में तो बीच में हमारे 2 संख्या आएंगी। तो जब 2 संख्या आएंगी तो आप किसी को भी क्या कर सकते हैं ए मान सकते हैं, ऊपर वाले को मानिए चाहे नीचे वाले को। तो अधिकतर कोशिश कीजिएगा ऊपर वाले को मानने के लिए। जैसे यहाँ पे गिनिए संख्या, तो 1 2 3 4 5, 5 हमारा यहाँ आ रहा है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये हमारा 5 यहाँ पे आ रहा है। तो इसके बीच में देख रहे हैं 2 संख्या आ रही है, एक हमारा हो रहा है 42.5 और एक हमारा हो रहा है 47.5। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी ले लेना है, ठीक है ना। इजीली समझ रहे हैं, अब कर लेंगे इजीली। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और हमारा जो प्रश्न दिया हुआ उसके अनुसार हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए यदि आप कॉलम नहीं बनाते, ये ए वाला अगर कॉलम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 42.5 है तो यहाँ पे बराबर ए लिख देना है, ठीक है ना। यहीं पे आपको क्या करना है बराबर ए लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 42.5, ये हमारा ए वाला है, मतलब कल्पित माध्य है, तो इसको हमने लिख दिया 42.5। अगर इसको निकालना सीख गए तो डी को इजीली निकालेंगे। अभी देखिए कैसे स्टूडेंट आप निकालेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू हमारा निकल गया, यहाँ पे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, जो भी बीच में आएगा उसको हमें लिख देना। अब हमारा नंबर आता है डी, तो डी हमारा क्या है विचलन है। तो विचलन को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, मतलब पद में से क्या करना है जो हमारा कल्पित माध्य उसको माइनस करना है। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा x की वैल्यू है और ये हमारा a की वैल्यू, तो अब हमें क्या करना है 17.5 में से घटाना है 42.5 को, इसमें से इसको नहीं घटाना है, x माइनस ए। आपको याद रखना है कि d बराबर क्या होता है x माइनस ए, यानी पद में से हमें क्या करना है कल्पित माध्य को माइनस करना है। तो जब हम 17.5 में से माइनस करेंगे 42.5, तो 17 में से तो 42.5 घटेगा नहीं, हमें बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े अंक का लगाते हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसे आएगा हमारा 17.5 माइनस 42.5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है तो माइनस लिखेंगे, और घटाएंगे तो यहाँ पे इजीली हमारा क्या आएगा 25 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 25 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा। इजीली समझ रहे हैं। आप घटा के चेक कीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, और यहाँ से देखिए 12 में से 7 जाएगा 5, और 3 में से 1 जाएगा हमारा क्या होगा 2, यानी 25 हो रहा है। 0 होगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार क्या कीजिए 22.5 में से 42.5 माइनस कीजिए, 27.5 में से 42.5 माइनस, ये पूरा हम क्या करेंगे सब में से क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करते आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 22.5 में से जब 42.5 माइनस करेंगे तो इजीली आएगा हमारा -20। उसी प्रकार 27.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो इजीली आएगा माइनस यहाँ पे 15। उसी प्रकार 32.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -10। उसी प्रकार देखिए 37.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो इजीली हमारा आएगा -5। और यहाँ पे जब आएंगे
तो 42.5 में से 42.5 ही माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए अब यहाँ से जब 0 आ जाएगा ना, तो नीचे वाला जो होता है प्लस होता है, 0 से ऊपर वाला हमारा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि हम छोटे संख्या में से क्या कर रहे हैं, बड़े संख्या को घटाएंगे तो हमेशा चिन्ह किसका लगेगा, बड़े अंक का लगेगा। इजिली यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार देखिए 47.5 करेंगे तो इजिली हमारे यहाँ से निकल के आएगा हमारा 5, ये उल्टा होता जाता है। 5 यहाँ से लिख देता हूँ, ये 10, इसके बाद आएगा 15, इसके बाद आएगा 20, इसके बाद आएगा 25। तो आपको इजीली लिख लेना। अगर कहीं भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रायः है क्या होता है, इसका उल्टा होता जाता है प्लस में। यहाँ तक इजीली कर लेंगे भाई। यहाँ पे जो देखिए लघु विधि में मेन हमारा होता है ए को निकालना और डी को निकालना। जब ए और डी निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है, एफ इंटू डी ही करना है, यानी एफ और डी का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू मेरे पास है और डी की वैल्यू मेरे पास है, तो इजीली हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 25 से गुणा जब हम 7 में करेंगे तो इजीली आएगा हमारा 175। ये कितना आएगा, माइनस 175। उसके बाद देखिए ये 20 25 100 हो जाएगा, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 7 105, तो यहाँ पे माइनस हमारा हो जाएगा 105। उसी प्रकार देखिए 10 बटे हमारा हो जाएगा माइनस का 80, तो यहाँ पे माइनस 80 लिखते हैं। 5 9 45, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 45, तो इसको लिख देते हैं। देखिए 0 से गुणा करेंगे 11 में तो हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर देखिए 10 पचे हमारा हो जाएगा 50, तो यहाँ पे 50 लिखते हैं। 15 चौको 60, तो यहाँ पे 60 लिखते हैं। 20 चौको 80, यहाँ पे 80 लिख देते हैं। यहाँ पे 25 तिहाई 75, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 75। तो यहाँ तक इजीली हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया, आपको ध्यान रखना कि कभी भी एफ और डी का ही क्या करना है, इसमें गुणा करना। अब बाय द वे क्या करना है, एक्स और आपको डी के गुणा नहीं करना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है एफ इंटू डी। तो यहाँ तक इजीली कर लेंगे भाई। हमें क्या करना है, सबसे पहले पद में से क्या करना है, हमें यहाँ से ए निकाल लेना है। जब ए निकल जाएगा तो यहाँ पे डी निकाल लेना। डी कैसे निकाला जाता है, तो पद में से क्या किया जाता है, यहाँ पे कल्पित माध्य को घटा लिया जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर देना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पद क्या हमारा माइनस में, तो इसको पहले जोड़ लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब ये पूरा माइनस वाला आप जोड़ेंगे ना, यानी 175 100 105 80 45 जो माइनस में इसको जोड़ेंगे तो ये इजीली आपका आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिग्मा एफ इंटू डी, ये हमारा आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये 500, ये आएगा 25, लेकिन किस में आएगा, ये माइनस में, और प्लस ये वाला जो करेंगे तो ये आएगा आपका 300, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एफ इंटू डी की वैल्यू निकल गया, तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा माइनस 225। तो ये हो गया हमारे पास एफ इंटू डी की वैल्यू। हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास एन की वैल्यू है, तो इजीली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे समांतर माध्य को हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास फार्मूला वहाँ पे पुट करते हैं और वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। इसको देखिए अगर ये नहीं आता है ना इसमें, तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे बगल में कहीं भी इसको लिख सकते हैं। इजीली समझना, इसको आप जोड़िएगा, इसको भी जोड़िएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे तो आप समझ रहे हैं कि माइनस क्यों आया यहाँ, क्योंकि 525 में हम 300 को माइनस किए, तो बड़े का चिन्ह हमेशा लगाया जाता है। यहाँ हमारे पास फार्मूला है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार बराबर एक, यहाँ पे ए की वैल्यू देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पे 42.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू मेरे पास है माइनस 225, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 225। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, पूरे का बटा यन है, तो यन की वैल्यू मेरे पास 70 है। यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो इजीली आपका 70 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 70, तो यहाँ पे 70 लिखते हैं। और एक्स बार बराबर यहाँ पे हो जाएगा 42.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरा 225 बटे हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 70, यानी x बार बराबर यहाँ पे हो जाएगा 42.5 माइनस, यहाँ देखिए 225 में जब आप 70 से भाग करेंगे तो इजीली आएगा 2.93। कितना आएगा ये 2.93। और हमें क्या करना है, 42.5 में से हमें 2.93 माइनस करना है, तो इजीली हमारा आ जाता है ये 39.57। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, वर्ग अंतराल दिया होगा वहां से आपको मध्यमान को निकाल लेना है, पद को निकाल लेना है। जब पद को निकाल लेंगे तो उसके बीच में जो भी संख्या आएगा वो हमारा ए हो जाएगा। और जब ए आप निकाल लेंगे तो वहां से क्या करना है, डी को निकालना है। डी कैसे निकालेंगे कि पद में से क्या कीजिएगा, इसको ए यानी कल्पित माध्य को घटाते जाइएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगा। और जब डी की वैल्यू निकल जाएगा तो एफ और डी का गुणा कीजिएगा और जोड़ लीजिएगा, वही हमारा एफ इंटू डी हो जाएगा। और हमारे पास ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाता है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो स्टूडेंट इसको एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा। और देखिए ये हमारा था लघु विधि द्वारा हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है वो हमारा है
पद विचलन विधि द्वारा। तो देखिए पद विचलन विधि में बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सारणी और बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इजीली क्या हो जाएंगे आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए। अगर प्रश्न समझ में आ गए तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लघु विधि को इजीली समझ लिया। अब हमारे नंबर आ जाता है, हमें समझना है कि पद विचलन विधि से कैसे हम लोग क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो इजीली हम करेंगे सॉल्व इसको, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा क्या हुआ है, सेम टू सेम देख रहे हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में यानी लघु विधि में जो सारणी बनाया था वैसे ही हमारा सारणी, बस हमारा एक बढ़ा हुआ है यहाँ पे, यू वाला सारणी क्या हुआ है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो आप इजीली देख सकते हैं ये कॉलम जो आपको यू का दिखाई दे रहा है यही हमारा बढ़ा हुआ है। तो इसके पहले हमने एक्स निकाला ही था, एफ था ही, ए था हमारा, डी था, और यहाँ पे यू को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला में एक नया चीज़ क्या आया है, एक हमारा यू आया है और एक एच आया है, ठीक है ना। बाकी सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं, ए निकालना जानते ही हम लोग, डी निकालना जानते ही हैं। बस हमें ये समझना है कि एच कैसे निकालते हैं और यू कैसे निकालते हैं। इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और कहीं और वीडियो जाकर देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कर। ये प्रश्न 2020 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है हमारे आगे के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, प्रश्न में हिंदी में लिखा गया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिखा गया है बारंबारता। जैसे कि स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, इस प्रश्न को इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्गांतराल को लिख दिया। अब चलिए हम पद को निकालते हैं। तो पद निकालने के लिए मैंने बताया ही था कि इसको मध्यमान भी कहा जाता है, जो यक्ष इसको क्या कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं। तो इसको निकालने का तरीका इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना है। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा और आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 10 20 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15। तो यहाँ से इजीली देख सकते हैं 10 का अंतर आ रहा है, तो 10 जोड़ते जाइए तो 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, 10 क्या हो जाएगा 45। इजीली समझ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और 2 से भाग किया जा रहा है। जैसे देखिए 30 20 50 होगा और 50 का जब स्टूडेंट हम आधा करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 50 और 40 90, 90 का आधा करेंगे तो 45। तो ये चीज़ आप इजीली कर लेंगे। और मैंने बताया था कि ए कैसे निकाला जाता है, तो मैंने बताया था कि जो हमारा मध्यमान होता है यानी एक्स वाला जो हमारा कॉलम होता है उसमें जो बीच में आता है उसी को हम लोग ए लेते हैं। ए किस में लेना है तो इसमें लेना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए किस में निकालना है, पद में से निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 यहाँ हो रहा है, 2 यहाँ हो रहा है, बीच में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 25 हो रहा है। तो 25 ही हमारा क्या हो जाए ए हो जाएगा, कल्पित माध्य इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ए के कॉलम में हम लिख लेते हैं 25 को। अगर इस कॉलम को नहीं बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बराबर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर ए लिख देना है। ऐसे ही हो जाता है, इस कॉलम को बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, ए वाला नहीं भी बना सकते हैं। तो इजीली स्टूडेंट समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया तो यहाँ पे 25 लिख दिया। उसके बाद हमारा नंबर क्या होता है कि हमें डी की वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू कैसे निकाला गया, तब लिखा गया है कि हमें मध्यमान में से क्या करना है, यहाँ पे ए यानी कल्पित माध्य को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 5 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे यानी इसे लिख सकते हैं कि 5 माइनस 25। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारा 5 है और a की वैल्यू हमारा 25 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा -20। इजीली समझ रहे हैं कि भाई 25 में से 5 घटेगा, लेकिन हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं तो बड़े का चिन्ह लिखते हैं। तो 25 में से 5 जाएगा 20 होगा और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसी प्रकार देखिए 15 में से 25 माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 25 में से जब 25 घटाए तो 0 हो गया। 35 में से देखिए जब 25 माइनस करेंगे तो आपका +10 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 45 में से जब 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसी का हमारा क्या हो रहा है, अपोजिट ये मिल जाता है। तो हमेशा प्रायः क्या होता है, ऐसा ही होता है, ऊपर वाला जो माइनस में रहता है उसका अपोजिट हमारा प्लस में यहाँ पे मिल जाता है। अब ये वैल्यू तो हमने इजीली डी की वैल्यू निकाली है। इसको समझ रहे हैं कि हमने कैसे निकाला कि भाई हमारा जो भी पद दिया है उसमें से हमने क्या किया, कल्पित माध्य को माइनस किया है, हमारा डी की वैल्यू निकल गया। तो स्टूडेंट हमने डी की वैल्यू को इजीली निकाली। अब हमें क्या करना है, यू की वैल्यू निकालना है। तो यू की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास एच की वैल्यू हो। तो देखिए एच की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखिए जो एच की वैल्यू हमारा जो विचलन वाला यानी डी की जो वैल्यू होता है वहीं से निकाला जाता है। तो यहीं से निकालना है आपको एच की वैल्यू। तो देखिए एच की वैल्यू क्या लेंगे, तो ऐसा संख्या आपको लेना है कि जिससे क्या हो जाए, पूरी तरह से ये कट जाए। तो बड़ा से बड़ा संख्या उसमें उठाना है जो पूरी तरह से काट सके। या 5 से भी सब कट जाएगा, देखिएगा 2 से भी सब कट जाएगा, लेकिन आपको 2 से 5 से नहीं उठाना है, आपको
आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 उठाना, कोशिश करना है कि जो यहाँ पे संख्या दिया गया उसी संख्या में से हम उठाएं। जैसे मान लीजिए 5 से तो यहाँ 5 है नहीं तो 5 को नहीं उठाएंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से आपकी संख्या है नहीं तो यहाँ पे 2 भी नहीं उठाएंगे, आपको वही संख्या उठाना है जो इसमें दिया हुआ। अगर रेयर केसेज में आपको क्या करना है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इसमें जो संख्या दिया रहता है उससे नहीं कटता है तो आपको ऐसा संख्या अपने आप चुन लेना है कि जो क्या करे पूरी तरह से काट। जैसे अगर इस कंडीशन में 10 से नहीं कटता तो हम क्या करते हैं 5 को उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 से सारे संख्या यहाँ पे कट जाए, 10 से क्या हो जाएगा 20 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा, तो हमें क्या लेना है, एच के मान लेना है, हमें 10 लेना है। तो यहाँ पे ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं कि एच बराबर हो जाएगा हमारा 10। इजीली समझ रहे हैं, अगर इसको समझ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई जो हम डी की वैल्यू निकाले हैं उसमें हम ऐसा संख्या चुनेंगे जो क्या करता है पूरी तरह से उस जितने भी संख्या है सबको विभाजित कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हमने एच की वैल्यू 10 ले लिया। अब स्टूडेंट देखिए यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है डी में यानी 10 से क्या करना है भाग करना, तो यही डी की वैल्यू है। तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 10 से कम यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0 में भाग करेंगे तो 0 होगा, यहाँ 10 में भाग करेंगे 10 से तो हमारा 1 आएगा, 20 में भाग करेंगे 10 से तो हमारा इजीली हमारा 2 आ जाएगा। तो इजीली समझ रहे हैं। अब इसको यू की वैल्यू निकालिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी आप चीज़ें जान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों हम लोग पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, क्यों हम लोग लघु विधि का प्रयोग करते हैं, क्यों हम प्रत्यक्ष विधि करते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि में जो गुणा किया जाता है ना तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस पद को छोटा करने के लिए जैसे ये संख्या देख रहे हैं ना 5 है, 15 है, यहाँ पे 25 है, 35, यहाँ पे 45 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जा रहे हैं ये संख्या देखिएगा, अगर आप इसी को लघु विधि से घटाते हो तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये इतना बड़ा संख्या रहता है, लेकिन इसका हम क्या किए हैं पद विचलन विधि से लगा रहे हैं तो ये संख्या देख रहे हैं कितना छोटा हो जा रहा है। तो इसका प्रयोग तभी किया जाता है जैसे बड़ी बड़ी संख्या जब दे दे, 1000 दे दे, 100 दे दे, तो इस कंडीशन में क्या करता है इस विधि से हम क्या करते हैं उन संख्याओं को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें गुणा भाग करने में आसानी हो जाता है। तो ये चीजें अभी आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे पास क्या है एफ इंटू यू की वैल्यू निकालना है, तो एफ यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, तो इसको गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। और यहाँ देखिए 12 कम 12, लेकिन माइनस में ये भी होगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ही होता है। यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 से कम हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है माइनस वाले को जोड़ लेना है और प्लस वाले को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिग्मा एफ इंटू यू इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा, इजीली समझ रहे हैं। और ये हमारा कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 26। तो 26 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा 4 प्लस में आएगा। अगर ये चीज़ें समझ रहे हैं तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 कैसे आया है कि भाई इन दोनों को हमने प्लस वाले को जोड़ लिया है, माइनस वाले को जोड़ लिया और प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दिया। आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं सिग्मा एफ इंटू यू की वैल्यू 4 आ गया। अब हमारे पास क्या है देखिएगा एच की वैल्यू मेरे पास है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारा कितना आया है यहाँ देख सकते हैं 25 है, ए की वैल्यू भी हमारे पास है, एच की वैल्यू तो है ही, सिग्मा एफ इंटू यू की वैल्यू निकल गया, एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे 60 है। तो इजीली क्या कर सकते हैं अब इस फार्मूले में रख के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार बराबर ए की वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट देखिए 25 है तो 25 लिखते हैं प्लस सिग्मा एफ इंटू यू, तो सिग्मा एफ इंटू यू की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 बटे एन की वैल्यू हमारे पास 60 है तो यहाँ पे लिखते हैं 60 गुण एच की वैल्यू कितना है भाई एच की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10। इसको याद रखिएगा ये ऊपर गुणा है, नीचे आपको गुणा इससे नहीं करना है, तो इसको इजीली हम लोग काट सकते हैं। 10 छः हमारा 60 होता है, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6, यानी हमारा हो जा रहा है एक्स बार बराबर हो जा रहा है कि 25 प्लस 2 बटे 3। यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करेंगे 25 को वैसे ही लिख देंगे प्लस इसको क्या करेंगे 3 से 2 में भाग कर लीजिएगा। जब 3 से 2 में भाग करेंगे तो आपको आएगा 0.66 करके आता है, एक अंक बढ़ा लीजिएगा 0.67 लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 0.66 आता है तो आपको एक अंक बढ़ा के लिख देना है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा 25.67, यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये वाला जो विधि है यानी पद विचलन विधि है आप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चाहे बड़ा संख्या दे चाहे छोटा संख्या दे, कितना भी बड़ा सारणी होगा इस विधि से इजीली आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन आपको देखने के लिए कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर ये विधि समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न भी इसी विधि से लगाना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आगे है, तो पूरा प्रश्न देख लीजिए।
आपको एग्जाम में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। माध्य को क्या करेंगे, आसानी से निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है, हमें क्या करना है, इसे भी पद विचलन विधि से ही सॉल्व करना है। हमारे पास ये साड़ी दिया हुआ, अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या थी, ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा CI, ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता F हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारणी को बना दिया जैसा कि मैंने दूसरे नंबर प्रश्न बनाया था, बिल्कुल वही वाला सारणी है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू को निकाल दिया। x की वैल्यू मैंने बताया ही आपको क्या किया जाता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। तो 0 + 5 हमारा क्या होगा, 5 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 होगा, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, और 25 का आधा करेंगे तो 12.5। इस तरह से इजीली हमने क्या है, x की वैल्यू को निकाल दिया है। फ्रीक्वेंसी को जोड़ के यहाँ पे 55 लिख दिया गया। अब देखिए हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा x की वैल्यू होता है उसमें जो बीच में संख्या आता है वही हमारा क्या होता है, a होता है, यानी कल्पित माध्य होता है। यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 इधर और यहाँ पे 2 इधर, बीच में 2 संख्याएं आ रहा है, तो दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए 12.5 को भी ले सकते हैं, 17.5 को भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं ऊपर वाला ही लूँगा, मैं ले रहा हूँ 12.5 को, ठीक है ना। आप ऊपर वाला ही लीजिएगा, ठीक है ना। 2 संख्याएं जब बीच में आता है तो ऊपर वाला लेके लगाएंगे, नीचे वाला लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे देखिए अब डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई हमारे पास जो x की वैल्यू है उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो देखिए 2.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो इजिली आपका आएगा, ये हमारा -10 आएगा। कितना आएगा, -10। उसी प्रकार देखिए 7.5 में से हमको घटाना है 12.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे -5 आएगा। उसी प्रकार 12.5 में से 12.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब सेम टू सेम इसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 17.5 में से 12.5 घटाएंगे तो आपका इजीली आएगा 5 प्लस में। यहाँ पे देखिए 22.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो आपका इजीली आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 10 आएगा। और यहाँ पे देखिए 27.5 में से 12.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 में से 2 जाएगा, आपका कितना होगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ें इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक तो इजीली क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब हमारी बारी आ जाती है भाई एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स की जो वैल्यू होता है उसमें से हमारा ए निकलता है, और यहाँ पे जो डी की वैल्यू होता है उसमें से हमारा एच निकलता है। तो एच हम इसमें से कौन सी संख्या ले लें कि जो पूरी तरह से सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो इजीली देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है, हमें क्या करना है प्लस में ही लेना है। तो अगर हम 5 ले लें तो 5 से सारी संख्या जो भी इसमें है, जैसे 10 है, 5 है, 15 है, पूरी तरह से कट जाएंगी। तो एच की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमने एच की वैल्यू निकाल लिया। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, यू की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है 5 से इस सब में भाग देना और यहाँ पे लिख देना। जैसे 10 में 5 से भाग करेंगे तो आपको कितना आएगा -2, 5 में भाग करेंगे तो -1, 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 में तो 1 प्लस में आएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं। अगर एच निकाल लिए और ए निकाल लिए तो इसमें कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हमें सिंपली क्या करना है, एफ और यू का गुणा करना है। तो एफ की वैल्यू यहाँ है, यू की वैल्यू यहाँ है, तो 8 दूना 16 यानी -16 हो जाएगा। या देखिए 12 एकम क्या हो जाएगा -12। बहुत सारे जो मिस्टेक होता है एग्जामों में स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं कि एफ और डी का कभी कभी गुणा करते हैं, कभी कभी डी और यू का कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि फार्मूले में क्या होता है, एफ इंटू यू होता है। तो हमें बारंबारता और यहाँ पे जो यू की वैल्यू उसका गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए हम गुणा करेंगे तो 15 जीरो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से कम हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना हमारा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 ते कितना हो जाएगा 15। एक चीज़ और याद रखना है स्टूडेंट कि कभी भी सामने सामने लिखना। अभी हमारा पूरी तरह से देखिएगा इकाई के सामने इकाई का अंक नहीं हो रहा है, बशर्ते मुझे आपको क्या करना है समझाना है, इजीली समझ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है नंबर पाना है, एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाना है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल साफ सुथरा क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है ना। अब चलिए हम निकाल लेते हैं एफ इंटू यू की वैल्यू, यानी सिग्मा एफ इंटू यू की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सिग्मा एफ इंटू यू बराबर, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को जब जोड़ेंगे यानी 16 और हम 12 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा 2 यानी -28, और प्लस में क्या हो जाएगा ये हमारा 10 10 20 और 15 हो जाएगा 35। तो जब हम 35 में से 28 को घटाएंगे तो हमारा प्लस के साथ 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 को। इजीली समझ रहे हैं कि भाई हमने कैसे निकाला है, माइनस वाले को जोड़ दिया है, प्लस वाले को जोड़ दिया है, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दिया, हमारा 7 आ गया है। जब हमारे पास देखिए ए की वैल्यू है, यहाँ पे एच की वैल्यू है, यहाँ पे एन की वैल्यू है, एफ इंटू यू की वैल्यू आ गया, तो इजीली हम क्या करेंगे फार्मूला रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है समांतर माध्य चाहे माध्य उसी को कहा जाता है, एक्स बार बराबर होता है यहाँ पे ए प्लस ब्रैकेट में होता है कि सिग्मा एफ इंटू यू
बट्टे n इंटू हमारा क्या होता है h होता है। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट, तो a की वैल्यू मेरे पास कितना आया है, तो a की वैल्यू 12.5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 12.5 प्लस f इंटू यू की वैल्यू 7 बटे यानी कि वैल्यू हमारे पास कितना है 55, तो यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट हम लोग 55 गुणे h की वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5, इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में कट जाएगा, यानी x बार बराबर हो जाएगा 12.5 प्लस 7 बटे 11, यानी x बार बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 12.5 प्लस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 में करना 11 से भाग, जब 7 में 11 से भाग करेंगे तो इजीली जो वैल्यू आता है हमारा आता है लमसम 0.63 या 64 करके ये आएगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे x बार बराबर, जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13.13 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 13.14, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग लास्ट वाले प्रश्न पे आ गए, जो हमारे चौथा नंबर प्रश्न है। हमें इसमें दिया है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको लघु विधि से निकालना है, प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, कि पद विचलन विधि से निकालना है। तो हम जिस विधि का प्रयोग करना चाहें यहाँ पे उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें विधि का नाम दे देगा तो हमें उसी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, लघु विधि से क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, जो पहला नंबर प्रश्न मैंने बताया था उसी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान दे रहा है, यहाँ पे हमें क्या किया है, वर्ग अंतराल में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ग अंतराल 9 दे के यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा नीचे दिया रहता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, बारंबारता नहीं होता है। ऐसे प्रश्न वो क्या होता है, हमारा संचयी बारंबारता होता है, जिसको हम लोग CF कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया है, बस मुझे समझाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे लघु विधि से। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे CI यानी वर्ग अंतराल तो दिया है, कम देता है यानी देता है 10 से कम, इसका मतलब है 0 और 10 के बीच में। 20 से कम का मतलब क्या होता है, 10 और 20 के बीच में। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। जब भी ऐसे देता है आपको क्या करना है, 0 से 10, 10 से 20, 30 से ऐसे क्या करना है, आपको वर्ग अंतराल बना लेना है। उसके बाद आप जानते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो x की वैल्यू मैंने बताया था कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो देखिए 0 प्लस 10 करके 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, 30 का आधा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। ये चीज़ आप क्लियर है, ये आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट यही मेन है, यहाँ पे क्या है, हमें यही वाला पार्ट समझना है स्टूडेंट। ये जो हमको दिया हुआ है यानी CF की वैल्यू दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया, हमें निकालना यहाँ पे बारंबारता। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है कि देखिएगा संचयी बारंबारता और बारंबारता का पहला जो हमारा पद होता है सेम होता है। अगर यहाँ पे 5 है तो हमारा बारंबारता में भी क्या होगा, 5 होगा। लेकिन आगे के पद को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके आगे वाले पद में से माइनस करना पड़ता है। जैसे देखिए अगला पद अगर दूसरा हमको लिखना है तो 9 - 5 लिखें। फिर उसी प्रकार क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, इसके अगला पद निकालना है तो इसके 17 में से क्या करना पड़ेगा, 9 को माइनस करेगा। तो यहाँ देखिए 17 में से 9 को माइनस कर लिए। उसी प्रकार अगला पद लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 29 में से 17 को, 45 में से 29 को, 60 में से 45 को, 70 में से 60 को, 78 में से 70 को। तो बिल्कुल वही तरीका मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बारंबारता को निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं फिर से एक बारी कि पहले वाले पद में हमें पहला वाला पद लिख लेना है। अगला पद निकालने के लिए कि अगले पद में से इस पहले वाले पद को माइनस करते जाना है। देख रहे हैं 9 में से 5 माइनस किया गया है, फिर 17 में से 9 को, 29 में से 17 को, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, f की वैल्यू को निकाल लेना है। तो आपको यही ध्यान रखना, नहीं तो अगर इसको आप क्या करेंगे f मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इजीली कर लेंगे कि जब भी ऐसे दे देता है कम वाला दे देगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे f की वैल्यू निकालना है। पहला वाला सेम रहेगा, अगले वाले पद को निकालने के लिए उसके अगले वाले पद में से माइनस करना पड़ेगा। सारा चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको जोड़ेंगे। ये वाला पार्ट जो हमने घटा के लिखा है तो 85 आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू मैं आपको निकालना बताया था कि जो x होता है उसी में से a की वैल्यू निकाला जाता है, तो जो बीच में आता है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है ना। तो यहाँ पे 2 बीच में आएगा, ये क्या आएगा, 45 भी आएगा और 55 भी आएगा। तो इजीली हम किसको मान रहे हैं, 45 को हमने a मान लिया। इजीली समझी रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक समझे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी से मैं बता सकूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू मान लिया। यहाँ पे d निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या करते हैं, x वाले पद में से हम a को माइनस करते जाते हैं। तो 5 में से 45 को घटाएंगे तो -40 होगा, 15 में से 45 को घटाएंगे तो -30 हो जाएगा। इसी प्रकार x में से
हमने ए को माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एफ इंटू डी करना है, यानी एफ का गुणा डी में करना है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू, यहाँ पे डी की वैल्यू सारा गुणा करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस वाला जोड़ लेंगे और प्लस वाला जोड़ लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस वाला जब जोड़ेंगे तो आपको इजीली आएगा ये 600, कितना आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आएगा -600 प्लस यहाँ पे प्लस वाला जब जोड़ेंगे तो आएगा 890, कितना आएगा 890। तो फिर यहाँ पे जब स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो आपका 290 यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे वैल्यू है। चलिए इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो 45 प्लस एफ इंटू डी की वैल्यू कितना है 290। तो यहाँ लिखते हैं 290 बटे एन की वैल्यू मेरे पास 85, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 85 x बार बराबर यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस, अब हमें क्या करना है, आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। तो जब भाग करेंगे तो इजीली आएगा 3.41, 3.41। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.41। फिर इन दोनों को जोड़िए तो x बार बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 48.41। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये वाला जो प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट है और मेरे इसमें यही पार्ट था तो इसको मैंने बता ही दिया, बाकी सारे पार्ट यहाँ पे मैंने बताया था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ जो हमारा 14.3 है उससे मिलेंगे। और मेरे चैनल पर गणित हो विज्ञान हो सभी का पूरा सिलेबस यहाँ पे उपलब्ध है, नए सिलेबस से मैं पढ़ाया हूँ। तो उस सारे वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।